जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है। ओके, तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि दिस वीक आप लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। ये शॉकिंग भी हो सकता है, सरप्राइजिंग भी हो सकता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस भी हो सकता है। एंड देन हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स नहीं, एक हफ्ते में आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, दिस वीक उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लाइफ में दिस वीक क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर ओके हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया है या आपको किसी ने रिजेक्ट किया है। ओके, या तो हो सकता है कि आपके अंदर किसी से रिजेक्शन का डर है। आपको लग रहा है कि कहीं आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट ना कर दे, या आपने ये सोच के रखा है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल हो चुके हैं, एंड आप लोग अपने गार्ड्स को हाई किए हुए हैं, मतलब अपने गार्ड्स आपने हाई कर रखे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं कोई आपको पेन ना दे दे। ओके, बहुत ज़्यादा अंदर से आपके अंदर डर है, एंड इस डर को छुपाने के लिए आपने अपने आप को किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रखा है। मतलब कि आप किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते हैं, एंड ना ही आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई स्टूपिड चीज़ें आएँ। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इंतज़ार कर करके थक चुके हैं आप किसी चीज़ का। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है वो चीज़ आपकी फुलफ़िल्ड होने वाली है, कोई विश फुलफ़िल होने वाली है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। यस, या तो आप किसी पर्सन से नाराज़ थे या तो आपसे कोई नाराज़ था, तो किसी की नाराज़गी भी ख़त्म हो सकती है, एंड आपकी हैप्पी फैमिली के योग भी बन रहे हैं। मतलब आप लोगों के यस, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ से आपकी नाराज़गी चल रही है एंड आपको लग रहा था कि ये कब ख़त्म होगी, बहुत लंबे टाइम आपने वेट कर लिया, तो फिर वहाँ पर आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके लवर के साथ ऐसा है, या आप अपनी लाइफ में ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, या मैरिज का वेट कर रहे हैं, या किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, गेट टुगेदर में आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं, एंड आप लोग घर खरीदने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक घर खरीदने का सपना है जो आपका पूरा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको बेबी से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मतलब कोई ऐसी विश जिसके लिए आप लोग इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा किया है, एंड जिसमें किसी भी तरह के आंसर देने में आप लोग बचते थे। जैसे कई बार ऐसे लोग नहीं होते हैं जो पूछ लेते हैं कि ये शादी कब हो रही है, कितना वेट कर पाओगे, कब आखिर आपकी मैरिज होगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप काफ़ी टाइम से बच रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है। ओके, तो चलिए इनको क्लेरिफाई करके देखते हैं। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, एंड देन दिस वन। ओके, ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं एंड दोनों बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद ही वहाँ पर बैलेंस बनाने में दिक्कत इनको हो रही थी। या आपके पार्टनर हो सकता है कि ये जो हैं अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहे थे, एंड साथ ही साथ आपको भी लेके चल रहे थे, जिस वजह से ये शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, एंड आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया या ब्रेकअप हो गया। तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं, गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, मतलब शुभता आने के चांसेस हैं।
ओके। या तो ये हो सकता है कि आप ऐसे थे, आप किसी के क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग फाइनेंसेस को लेकर जगल कर रहे थे एंड आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। आप अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं बता रहे थे कि आजकल आपके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग पोजीशन हो सकती है, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे, जिस वजह से आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पे कंडीशन बेटर होने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ओके, यस। किसी चीज़ का आपने वेट किया हो सकता है बहुत ज़्यादा। या तो ये कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, लवर आपका, जिनके साथ आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। आपका सोलमेट हो सकता है, या वो हो सकते हैं जिनके साथ आपने स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, या वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं एंड आप लोग साथ में खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग 3 फ्रेंड थे एंड आप लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई थी, तो उस पर्सन से भी आपके मिलने के चांसेस हैं। यस, किसी पुराने फ्रेंड से या तो आप मिलने वाले हैं। शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएगा वो मुझे मनाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है, तो अभी आपके पास सेलिब्रेशन लेके आ रहे हैं। या तो आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं एंड वहाँ पर आपके पार्टनर आपको अपने लव का ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग किसी अपकमिंग इवेंट में जाने वाले हैं, किसी बर्थडे पार्टी में या किसी भी तरह के, क्योंकि आज अब फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है अपने उस पर्सन से जिसके लिए आपने बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है। ओके, यस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आपकी कोई विश फुलफ़िल होने वाली है, कोई ऐसी डिज़ायर पूरी हो सकती है जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं एंड या तो ये हो सकता है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले ली। जैसे कि होता क्या है कि ये कोई मैटर था, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ का मैटर हो सकता है, तो शायद आपने सबसे डिस्कस किया है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यहाँ पे ब्रेकअप आ गया था, क्योंकि ये टॉवर का कार्ड है। तो किसी तरह की फ़ाइट हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, रिलेशनशिप एंड हो गया था एंड आप लोग उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोगों के इंटरफेयर की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको इस तरह का रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन उनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये पार्टनर भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। यस, हो सकता है अगर आप लोग अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आप बिल्कुल डिप्रेस हो चुके थे। आपको लग रहा था कि जैसे शायद आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 के बाद 10 है, मतलब आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपका सपना पूरा होने वाला है एंड आपकी यस, अगर आप घर खरीदने का सपना आपने देखा था, तो वहाँ पर आप लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही मैरिज करना चाहते थे, या आपका सपना ये था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको होल हार्टेडली लव करे एंड उसके साथ आपकी फैमिली हो, बच्चे हों, सब कुछ हों, लेकिन आपने इंतज़ार कर करके आप बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल ही आप डिप्रेस हो चुके थे। आपको लग रहा था कि शायद आपकी किस्मत में ही नहीं है ये सब चीज़ें होना। ओके, एंड शायद कोई प्रपोज़ल आया भी था जो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के इंटरफेयर की वजह से वो ख़राब हो गया। तो आपको लगने लगा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा एंड आपको शायद ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड आपको लगेगा कि मतलब आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं दिस वीक आप लोगों के लिए, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, क्या कर सकते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी दिस वीक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हों एंड सेम आप भी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है। या तो ये भी अकेले हम अकेले तुम वाली कंडीशन है, या तो आप लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं
कभी आपकी शादी नहीं हुई है एंड आप दोनों को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। शायद इसी वजह से आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, या ये कहा जाए कि आप दोनों का सपना है हैप्पी फैमिली क्रिएट करने का। तो आप लोग फ़िलहाल बहुत अकेले हैं। तो यहाँ पर यस, आप दोनों को एक जैसा फील हो रहा है। अगर आपको उनकी कमी फील हो रही है तो इनको आपकी कमी फील हो रही है। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप को फ्लॉवरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। यस, या किसी तरह की कोई सच्चाई, कोई सच हो सकता है, कोई झूठ किसी ने बोला हो सकता है, तो वो चीज़ इनके सामने आ जाएगी एंड ये जो है इस रिश्ते के लिए खाद पानी डालने की कोशिश करेंगे। मतलब कि इस रिश्ते को खिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे फ्लावर नहीं खिल जाता है, उस तरीके से इस रिश्ते को खिलाने महकाने की कोशिश करेंगे। एफर्ट कर सकते हैं सडनली आपके लिए, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि ट्रूथ आ चुका है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। तो ये ग्रेसफुली आएंगे आपकी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से फ़ाइट करके, क्योंकि पहले लग रहा था कि आप लोगों की फ़ाइट हो गई थी। ओके, कोई फ़ाइट हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से दिक्कतें हुई थी। बट अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको लग रहा है कि इनकी खुशी, इनकी सच्ची खुशी आप हैं, जिस वजह से अभी ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे जिससे आप लोगों के बीच में किसी तरह की फ़ाइट हो। यस, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इन्होंने कोई ऐसा, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहने वाला है। मतलब कि अवेयर हो चुके हैं कि आपको, अगर आपको किसी से ट्रू लव है तो आपको अपनी फीलिंग उसके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो अगर ये पहले सब कुछ बहुत हाइड करके रखते थे, तो अब ये खुल के आएंगे आपके सामने एंड वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। मतलब आपका हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये। एंड जब ये सडनली आपके सामने आके बोलेंगे अपने दिल की बात, तो आप शॉक्ड रह सकते हैं। एंड यस, उसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। फूल, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। 12 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। आपसे कहा जा रहा है कि चेंज आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अंदर हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा एंड एडवेंचरस होना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि सीक्रेट लव हो सकता है। ओके, लेकिन आपको तैयारी कर लेनी है अभी से। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।